नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संसार भक्ति सागर में। चाहे मर जाना लेकिन सुहागिन महिलाएं इस दिन बाल कभी ना धोए, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाओं को किस दिन बाल धोने चाहिए और किस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। यह किसी भी पूजा का शुभ कार्य में शामिल हो सकती हैं। इसी के कारण महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र में अनेक परंपराएं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं हैं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाओं को करना चाहिए। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले कुछ शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप जो जानते हैं कि सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना जाता है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन अगर सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोए तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं और बताते हैं। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि साथ में ये भी कहा था कि कुछ खास दिन पे सुहागिन महिलाओं को बाल ज़रूर धोने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल ज़रूर धोने चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी कन्याओं को बाल धोने से बचना चाहिए। अगला बात है कि बृहस्पतिवार, अगर कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूल करके भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। अगला बात है सोमवार। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार में कोई किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आइए अब जानते हैं किस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागिन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती है उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और ऐसे में आपकी किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना है तो कोई व्रत करना है तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि वो अपने मांग में सिंदूर लगाए और इसके बाद किसी भी पूजा में धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि पुरुषों के लिए भी धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं के मांग में के हिस्से में गंगा का स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस स्थान का सुहागिन महिलाओं के जीवन में बेहद खास होता है। मांग में सिंदूर लगाकर महिलाओं माता पार्वती को सम्मान देती है और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर मां का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाओं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता।
बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति के बीच कलेश बढ़ने लगते हैं। आइए जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुंवारी महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है और वो अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 2, महिलाओं सिंदूर ज़्यादा लंबा लगाती हैं, उनके पति पर समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, सफल होते हैं जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाते समय अपने सिंदूरदानी को माथे से लगाना चाहिए और उसके बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को हमेशा नाक की सेध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। महिलाओं मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा परेशान रहते हैं और किसी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। महिलाओं का इस बात का बेहद ख्याल रखें कि बिना स्नान करे सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। किसी महिलाओं से सिंदूर लगवाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाएं, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड ज्योति की वरदान देती है। नवविवाहित कन्याओं इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है, उसी सिंदूर को कुछ दिनों तक लगाएं और उस सिंदूर को संभाल कर रखें। जब भी कोई खास मौका या पूजा हो तो उस समय उस सिंदूर का प्रयोग करें, क्योंकि इस सिंदूर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको विवाह के समय प्राप्त हुआ था और जब भी आप किसी खास मौके पर इस सिंदूर उपयोग करेंगे तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो महिलाओं को ये गलतियां घर की महिलाओं को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह कुछ और बातें जिसका एक सुहागिन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर में संवारती है और उसी लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना उनके घर में से माँ लक्ष्मी चली जाती है। आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कुछ काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। अगर महिलाएं इन कामों को करती हैं तो उसके घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा धन अभाव बना रहता है। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर महिलाओं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही हैं तो ये काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष लगता है। शाम के में बालों में कंघी करने से बच्चे इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट जाती है। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। करने से रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, घर की सफाई के बाद महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान करने के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ऐसा घर जहाँ पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और घर भी खुश नहीं रहती, वहाँ पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती है, वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वो घर की कभी भी आर्थिक रूप से प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वो तवा और कढ़ाई को किचन में जूठा रखकर सोने चली जाती है। अगर आप भी घर में ऐसा करते हैं तो घर
कभी भी महालक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता। महालक्ष्मी ऐसे घर में कभी वास नहीं करती हैं। ये गरीबी और दुख का कारण बनता है। किसी को भी सिंदूरदानी कभी भी ना दे। सुहागिन महिलाओं कभी भी अपने सिंदूर की डिब्बी जिसमें आप सिंदूर रखते हैं यानी आपकी सिंदूरदानी कभी भी किसी को ना दें। और अगर जब सिंदूर आप लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सिर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नज़र लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। सुहागिन महिलाओं अपने हाथ की चूड़ियां और पैर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर ना करें। खास करके अपने बिछिया भूलकर भी किसी को देने की गलती ना करें। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। ये गलती सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। आप अगर अपने पैरों की बिछिया, पायल या बिंदी किसी के साथ शेयर करती हैं तो किसी को देती हैं, इसके आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और ये नियमों का पालन करना चाहिए, तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है।